राधे राधे भक्तों, आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सीता नवमी के दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन यानी हर साल वैशाख शुक्ल नवमी को देश भर में सीता नवमी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। सीता नवमी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन माता जानकी की पूजा करना फलदायी माना गया है। कहते हैं सीता नवमी के दिन माता सीता की विधिवत पूजा करने से समस्त पाप और कुकर्मों से मुक्ति मिलती है। वहीं सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं सीता नवमी की पौराणिक व्रत कथा। भक्तों, अगर आपको सीता नवमी की व्रत कथा अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुंचे। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो वेदवादी श्रेष्ठ था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम शोभना था। एक बार ब्राह्मण देवता अपने जीविका के लिए अपने ग्राम से दूर अन्य ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर कुसंगत में फंसकर ब्राह्मणी व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। इसके कारण पूरे गांव में उसकी चर्चाएं होने लगी। ऐसा देख दुष्ट ब्राह्मणी ने गांव ही जलवा दिया। जब वो दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने के कारण अगले जन्म में वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने के कारण उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म करने के वजह से वह अंधी भी हो गई। इस तरह उस दुष्टा अपने कुकर्म का फल वह भोगने लगी। दुष्टा अपने कर्म के योग से दिनों दिन बेसहारा हो गई और देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार वह भटकती हुई देवयोग से कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश वह दिन वैशाख शुक्ल नवमी का था, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के दिन भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी अन्य लोगों से प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो, मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य भोजन दो। इस तरह वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई पुनः पुकार लगाई, भैया मेरी मदद करो, खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भगत ने उस स्त्री से कहा, हे देवी, आज तो सीता नवमी है। आज के दिन भोजन में अन्न देने वालों को पाप मिलता है। ऐसे में आज तो अन्न मिलना मुश्किल है। तुम कल पारण के समय आना, ठाकुर जी का भरपेट प्रसाद मिलेगा। किंतु भूख से व्याकुल वह स्त्री नहीं मानी। बहुत बार कहने पर फिर भगत ने दुखियारी को तुलसी और जल प्रदान किया। इसके बाद वह पापिनी भूखी ही मर गई और अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत हो गया। फलस्वरूप माता सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। वहीं इस व्रत के प्रताप से वह पापिनी स्वर्ग में आनंद पूर्वक कई वर्षों तक रही। बाद में वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी अर्थात कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद उस महान साध्वी ने अपने राज्य में कई सारे देवालय बनवाए और जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, बोलिए सीता मैया की जय।